हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, हम यहाँ ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स आपके लिए क्या चल रहे हैं, हम यहाँ पर ये देखेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से मैच हो जाए, क्योंकि बहुत जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात मैच हो वो ज़रूरी नहीं होती है। ठीक है। और रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, ये जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड आप सबको। आप बहुत सब प्यार देते हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हो, बहुत विश्वास करते हो, सबका बहुत सारा आप सबको शुक्रिया। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 3 सेक्शन होंगे, थर्ड पार्टी सिनेरियो, फैमिली सिनेरियो एंड देन आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। तो स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्टी सिनेरियो के साथ। ठीक है। ये थर्ड पार्टी सेक्शन उनके लिए है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी जो है आपको पता है कि है थर्ड पार्टी। ठीक है। अदरवाइज आप आगे स्किप कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, लेट्स चेक। टेक द लीड। ओके। हील। टीच। बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है किसी चीज़ की। सैडनेस एंड आइसोलेशन है बॉटम ऑफ द डेक में। किसी चीज़ की प्लानिंग चल रही है। कोई प्लानिंग बना रहा है किसी की मैरिड लाइफ को छोड़ने का। अब ये मैरिड लाइफ को छोड़ना, या तो ये इन्हीं के साथ मैरिड हैं इसे छोड़ना, या फिर ये दोनों किसी के साथ मैरिड है वहाँ पर उन लोगों को छोड़ना। ये किसी हीलर से, किसी साइकिक से भी मिले हैं। हम्म। और 2024 में ये करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि 2024 में, क्योंकि दोनों के कार्ड अगर आप देखो 5 और 3 8 बनता है, 7 और 1 8 बन रहा है। तो कहीं ना कहीं 2024 में ये प्लानिंग बन रही है कि या तो ये शादी करेंगे, अपनी अपनी शादियां, अगर ये मैरिड हैं तो कहीं पर अपनी अपनी शादियों में ये ही मतलब अलग होंगे, और उसके बाद ये दोनों शादी करेंगे। या फिर ये जहाँ इनके साथ ही अगर ये मैरिड हैं तो इनका कोई लीगल इशू इस पर्सन के साथ चलना स्टार्ट होगा इसी महीने में, जनवरी में। बहुत बड़ी प्लानिंग बन रही है। ये जो बन रही है ना प्लानिंग, ये बन रही है प्लानिंग, आप कह सकते हो कि इनके रिलीजन भी मैच नहीं होते हैं। मुझे नॉलेज निकालते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे कैसे ये प्रोसेस किया जा सकता है। और ये जो किया जा रहा है ये स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ टीचर के पीछे स्टेप्स बने हुए हैं। तो ये बड़ा ही प्लानिंग के साथ चीज़ें चल रही हैं। ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं जिसे ख़त्म करके और ये दोनों एक साथ आना चाहते हैं, इन्हें ऐसा लगता है। और ये फिर यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जिसमें ये किसी लीगल पर्सनालिटी का जो है हेल्प ले रहे हैं डिटैच अलग होने के लिए, या आप कह सकते हो कि दोनों एक दूसरे से अलग होने के लिए ये प्लान कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि क्योंकि मेरे पास 2 मेजर अरकाना कार्ड हैं और दोनों मुझे ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए, अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए, अपनी किसी तरीके से कोई इनकी कुछ बातें हैं जिनको ये शायद किसी के सामने नहीं रखते हैं, बोलते नहीं हैं, बट ये देखो, मुझे गवर्नमेंट टीचर या साइकिक, या आप कह सकते हो कि कोई जो लोग बच्चों से जुड़े हुए हों, बच्चों के साथ मतलब ज़्यादा कम्युनिकेशन रहता हो, जैसे टीचर्स का होता है, या कोई डॉक्टर हैं, ये
कोई गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट की अथॉरिटी में कोई है ये, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में सैडनेस एंड आइसोलेशन है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ये कुछ बातें हैं जो बोलते तो नहीं हैं, बट ये कोशिश कर रहे हैं कि ये उनसे हील हो पाएँ, और हील का एक सोल्यूशन इन्हें नज़र आ रहा है, जो कि है सेपरेशन। अब ये मैं सिर्फ थर्ड पार्टी से नहीं कह रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखो कि जो जिसके भी साथ ये हैं लीगली हैं, अब लीगली ये थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकते हैं, लीगली ये आपके साथ भी हो सकते हैं, प्लान कर रहे हैं। बहुत जो भी सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज के बारे में, उन सोर्सेज से जो है इस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोचा जा रहा है, और बड़े ही छुप के, मतलब ये हो सकता है कि छुप के ही कुछ शादी वादी कर ली जाए, या छुप के ही जो है शादी कर भी ली हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। जो भी सोर्सेस थे उनके थ्रू कर लिया गया है। कुछ लोगों की तो मुझे समझ है शादी कर ली है, क्योंकि मेरे माइंड में जो चैनलिंग हो रही है वो यही हो रही है कि इन्होंने फैसला ले लिया है, एंड फैसला भी शादी का लिया है। पास्ट में जिसके भी साथ थे ये, वहाँ बहुत बोरियत इनको फील होने लगी थी, इनको वहाँ पे कहते हैं ना जी का जंजाल लगने लगी थी हर चीज़ें, इन्हें इनको अपना वो टाइम याद आ रहा था जो बहुत खुशी से बिताते थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कहीं इनको कुछ जवाब नहीं देना पड़ता था, ब्लॉकेजेस नहीं थे, और अब ये उन चीज़ों से हील होना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने ये फैसला लिया है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग थर्ड पार्टी से कुछ लोग थर्ड पार्टी से ही अलग हो रहे हैं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आया कि थर्ड पार्टी से ही अलग हो रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर बोर हो रहे हैं, या यहाँ पर इनको जो है खुशी नहीं मिल रही है, एक बोरिंग सा रिश्ता हो गया है, और ये अपना बहुत अच्छा समय याद कर रहे हैं इस टाइम। ये दोबारा से जीना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनका ध्यान, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी का ध्यान इन पे है ही नहीं। मैं बोल रही हूँ ना कि शादी की बात हो रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अगर ये पर्सन आपसे भी मैरिड नहीं है, किसी से भी मैरिड नहीं है, तो इनको कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई बहुत एक अच्छा मतलब स्टेटस जिस पर्सन का हो, उसका इसको ऑफर आया है पर्सन को, एंड ये उसकी वजह से थर्ड पार्टी को भी छोड़ रहे हैं शादी के लिए, अपनी शादी के लिए। ये आपको तो छोड़ ही बैठे हैं, और ये थर्ड पार्टी को भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी तरफ कोई ऑफ़र आया है जो बहुत फाइनेंशियली स्टेबल है, और कुछ लोगों के लिए जॉब का ऑफ़र आया है जो कि हो सकता है इन्हें दूर करने जाना हो, जॉब कहीं और करना हो, कहीं और शिफ्ट होना हो, जिस वजह से मैं ये देख रही हूँ कि दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि बिल्कुल सही नहीं कह सकते आप कि हाँ सब कुछ सही चल रहा हो। आपके पर्सन के या थर्ड पार्टी के अंदर कोई डिज़ायर है, कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, और बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि स्टेज जैसे मॉडलिंग करना या एक्टिंग करना, ये ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, या फिर टीचर बनना, ये सपने हैं इनके, और टीचर भी गवर्नमेंट टीचर। बार बार गवर्नमेंट गवर्नमेंट आ रहा है, आई डोंट नो क्यों आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैंने बताया ना कि मैंने बता दिया ना कि थर्ड पार्टी से ही अलग होने की बात हो रही है, अगर ये मैरिड है तो इस पर्सन से, ठीक है।
अच्छा, मैं ना अभी ना, क्योंकि जो कन्फ्यूजन है उसे ख़त्म कर दूं कि ये थर्ड पार्टी से अलग हो रहे हैं या आपसे अलग हो रहे हैं, ये थर्ड पार्टी से अलग हो रहे हैं या आपसे अलग हो रहे हैं। नहीं, आपसे नहीं हो रहे, थर्ड पार्टी से अलग हो रहे हैं। सो आपके लिए तो वो देखो, सैडनेस एंड आइसोलेशन आया ही था। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का ही कार्ड है, बताती हूँ। देखो ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का ही कार्ड है, ये ऑरेकल में है और ये टैरो में है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पास वापस आ रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों कुछ लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, डिवोर्स वगैरह कुछ चल रहा था, जिसमें कहीं ना कहीं 60% हाथ थर्ड पार्टी का भी था। बाकी तो आप लोग बताओगे क्या है, बट मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, देखें परिवार में जो लोग मैरिड हैं उनके पार्टनर और पार्टनर के परिवार में क्या चल रहा है रिश्ते को लेकर। कहीं ना कहीं कुछ कलेश चल रहा है। मुझे विन और लॉस का एनर्जी, हाँ फिर से आई, देखो 2 बार आई है एनर्जी। कुछ कलेश चल रहा है, मैंने कहा ना विन और लॉस की मुझे एनर्जी दिखी, वो फिर से वही कार्ड आया। कुछ ना कुछ आपको लेकर चल तो रहा है बवाल, देखते हैं क्या चल रहा है। स्प्रेड योर विंग। अच्छा, किसी ने, एक मिनट, मेरे को कोई, एक तो पहली बात तो मुझे ये बताना कि किसी ने कोई कांटेक्ट मैसेज किया था, किसी ने कुछ अप्रोच करने की कोशिश करी थी किसी को, यहाँ पर उस चीज़ को लेकर बवाल हो गया है। पहली बात तो ये कि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग एक ही जगह पे नहीं रहते हो, अलग अलग दूर दूर जगह पे रहते हो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इनको ये बोल दिया गया है या हम या वो, मतलब या तो परिवार को देख लो या फिर पार्टनर को देख लो। जिस वजह से आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अगर इन्होंने परिवार को नहीं देखा तो इन्हें लॉस होगा, और अगर इन्होंने आपको नहीं देखा तो भी लॉस होगा। ये फंस गए हैं। विन और लॉस मुझे ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों के परिवार में झगड़ा हो रहा है कि एक सल्यूशन बनाया जाए, मतलब चीज़ों को इग्नोर ना करें, जितनी जल्दी हो सके फैसला करा जाए, ठीक है। कि बहुत समय हो गया है, ब्रेक लेते लेते बहुत समय हो गया है, हील होते होते अभी तक फैसला क्यों नहीं आ रहा है। बहुत लॉन्ग टाइम हो गया मुझे लग रहा है किसी किसी का तो, कि आप लोग सेपरेशन में बहुत टाइम से अलग अलग रह रहे हो। एंड ये सिर्फ ये नहीं है कि आप परेशान हो, डेफिनेटली आपके जो पार्टनर के परिवार वाले हैं वो भी परेशान हैं कि ना इधर के हो रहे हैं ना इधर के हो रहे हैं, बीच में लटके पड़े हैं। समझे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है और वो उसकी वजह से घर में झगड़े भी हो रहे हैं। देखो, या तो हमें देख लो या उसे देख लो। अगली बात कि क्या करना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें मतलब यहाँ पर यह कि इग्नोर नहीं करना, इग्नोर मत करो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें देख रहे हो तो हमें ही देख रहे हो, सामने वाले को नहीं देख रहे हो, सामने वाले को पूछ रहे हो तो फिर हमें नहीं पूछ रहे हो, ऐसा नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों में से एक फैसला इन्हें बनाना पड़ेगा, नहीं तो इन्हें फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जो कि मैंने पहले भी बोला है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कहीं से फाइनेंस लिया है इनकी फैमिली वालों ने, ये जो सब चल रहा है उसके लिए, और फाइनेंस भी नहीं दे पा रहे हैं वापस। मतलब कहने का मतलब जिनसे लिया है फाइनेंस, वो फाइनेंस वापस भी नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा इनको हेल्प की ज़रूरत है इस टाइम पे। फाइनेंशियली इतना लो आ चुके हैं कि हेल्प की ज़रूरत है इन्हें। मुझे ऐसा कुछ लोग नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक के लिए अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं। आपकी फैमिली, इनकी फैमिली इनसे बात करे कि इक्वल रखा जाए दोनों तरफ, किसी को भी छोड़ा ना जाए, मतलब साथ में आए वापस, जिसमें किसी को भी इग्नोर ना महसूस हो, ना आपको इग्नोर महसूस हो, ना आपके पार्टनर की फैमिली को इग्नोर महसूस हो सकता है पास्ट में ऐसा रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली को इग्नोर कर दिया था या आपको इग्नोर कर दिया था। कुछ लोगों के लिए पैसे को लेकर झगड़ा चल रहा है घर में। हो सकता है 2 भाई हैं या 2 बेटे हैं, पैसों को लेकर झगड़ा हो रहा है।
7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। 7 ऑफ कप्स, ओके, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा इस बारे में विचार कर रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में बहुत सोच रहे हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते पे वर्क पुट ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालने की कोशिश करें कि एक रास्ता मिल जाए कि हाँ इस तरीके से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये इन्हें लगता है इन्होंने बहुत किया है इस रिश्ते में, बहुत किया है, बट रिजल्ट्स कब मिलेंगे। डिलेज, इन्हें लगता है डिलेज हो रही हैं, इनकी जो भी चीज़ें हैं सब कुछ डिले होता जा रहा है, डे बाय डे चीज़ें डिले हो रही हैं। हो सकता है कुछ आप लोगों के बीच में मिलना था, आप लोगों ने वहाँ मिल नहीं पाया, बातचीत होनी थी, बातचीत नहीं हो पाई, कोई कोर्ट केस की डेट थी, वो डेट आगे पोस्टपोन हो गई, कुछ हुआ है ऐसा। दिन रात एक ही चीज़ है, दिमाग में आप ही रहते हो, भ्रम बहुत है इनको, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स बहुत रहते हैं। मतलब ना खुली आंखों से सपने देखना होता है ना, कि मतलब पता नहीं है सच होंगे या नहीं होंगे, पर सपने देखते रहो। ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, बस कुछ करना नहीं है इस रिश्ते को लेकर, बस सोचते रहना है, बैठे रहना है, जमे रहना है एक ही जगह पर। देखो यहाँ पे बैठे रहने की एनर्जी, यहाँ पे मतलब हिल के राजी नहीं है, पर सपने बहुत बड़े बड़े देखने हैं। ये आलसी भी हो सकता है इंसान कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं बोल रही मैं। लेविश लाइफस्टाइल पसंद हो सकता है। पर्सन आपको बहुत, उन्हें लगता है आप बहुत अबंडेंस में हो, आप एक बहुत ज़्यादा अबंडेंस में तो हो ही, बट आपका लाइफस्टाइल भी बहुत लैविश है। पर्सनालिटी बहुत पसंद करते हैं आपकी, एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि सीरियस हैं इस रिश्ते के लिए, मजाक नहीं है, सीरियस हैं इस रिश्ते के लिए। हाँ कुछ कर नहीं रहे हैं, बट सीरियस हैं इस चीज़ के लिए। हो सकता है कोई टाइम चाह रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, मैंने एक बार पहले ही बताया था, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो वो वाली एनर्जी है कि मतलब कोई कुछ टाइम पीरियड इन्हें पता है कि इसके बाद ही ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी, या अभी फ़िलहाल कुछ काम करने का या इस रिश्ते पे इनिशिएट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, या अभी ये इनिशिएट ले नहीं सकते हैं, कुछ तो है ऐसा। सपने बहुत बड़े बड़े हैं पर्सन के, बहुत बड़े बड़े सपने हैं। आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी आप बहुत हो। हाँ अगर स्पाउस की बात करो तो आपको स्पाउस की तरह देखते हैं, एक परफेक्ट पार्टनर। मैं कहा ना सोचते बहुत हैं इस रिश्ते को लेकर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप बहुत छोटे थे जब आपका और इनका रिश्ता स्टार्ट हुआ था। आपने कोई शूज लिए हैं अभी रिसेंट में, देखो यहाँ पे शूज नहीं है और यहाँ शूज हैं। देखो मैं एक बात बताऊँ, कहीं ना कहीं जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, बड़ा कंफर्ट फील करते हैं ये पर्सन, बड़ा ही कंफर्ट। बहुत ज़्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड में जीने वाला इंसान है। आपको लेट गो करना चाह रहा है, कर नहीं पा रहा है लेट गो ये पर्सन। दिन में ही कहते हैं ना, दिन में ही सपने, मतलब
मैंने अभी बताया, जैसे खुली आंखों से सपने देखता रहता है आपके लिए, देखती रहती है आपके लिए सपने। बहुत फोकस है आपके ऊपर इस पर्सन का, और फ्यूचर कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो सब सोचते हैं ये पर्सन। न्यू बिगनिंग के लिए सोच रहे हैं पर्सन। अपने मन को समझाते हैं कि लेट गो कर देते हैं, बट नहीं कर पा रहे आपको लेट गो। देखो ये किसी से तो या तो मैरिड है, ठीक है, और इन्हें लगता है कि अगर इन्हें आपकी तरफ आना हुआ तो इनकी लाइफ में जो शानो शौकत है वो सब चली जाएगी। जो इनकी लाइफ में खजाना इन्होंने जो बना रखा है वो सब निकल जाएगा इनके हाथ से। कहीं ना कहीं ये पर्सन, मैंने आलस की बात बोली, हाँ ऐसा हो सकता है, बहुत लेजी एनर्जी का हो कि बैठे बैठाए इसको सब कुछ मिल जाए, इस हिसाब से इसका दिमाग चलता हो कि जैसे मान लो किसी के साथ शादी होगी और लाइफ में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा लाइफ में। ये आप भी हो सकते हो कि आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और इसको पता है कि जैसे आप इसकी लाइफ में जुड़ोगे इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, खुशियाँ जुड़ जाएंगी। बहुत डिज़ायर है इस पर्सन की, मेनली तो इस पर्सन की डिज़ायर है कोई जॉब। अब ये जॉब किसी भी तरीके की हो सकती है, मेन तो मुझे आज बार बार गवर्नमेंट जॉब का ही लग रहा है। कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट तो मानता है, बट यहाँ पर रिलीजन प्रॉब्लम है। पहले हो सकता है पर्सन इतना ज़्यादा आपके लिए आप कह सकते हो सीरियस नहीं था, ज़्यादा अपने लिए सीरियस था, मतलब अपनी लाइफ में अपने गोल्स, अपना पैसा, अपनी स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान था। बट अभी ये पर्सन सीरियस हो रहा है आपके लिए। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पर्सन आप पे नज़र भी रखता है एंड डेफिनेटली आपके बारे में ये पता कर रहा है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी के थ्रू आपके बारे में पता भी कर रहा है। नज़र बहुत रखता है आपकी। अगर आप एक ही जगह पे काम करते हो तो अपने कलीग्स वगैरह से आपके बारे में बात करता है, और अगर एक जगह पे काम नहीं करते हो तो आपके किसी कॉमन फ्रेंड से ये बात करता है, आपके बारे में पूछा पाछी चल रही है, ठीक है। पर्सन को लगता है बहुत, कई बार ना ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने लाइफस्टाइल को लेकर। हाँ, इन्हें लग रहा है आप इन्हें छोड़ के जा रहे हो, और ये अपने दिल को समझा रहे हैं कि नहीं आप कहीं नहीं जा रहे हो। ये आपको अपने ज़्यादा पास नहीं आने दे सकते क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें अटैचमेंट्स हो जाएंगी आपसे। आपके साथ में जो भी बातचीत हुई है उस बारे में बहुत सोचते हैं, ये बार बार सोचते हैं, दिमाग ज़्यादा उस तरफ जाता है इनका, बार बार वही विचार आते हैं मन में। कहीं ना कहीं किसी तरीके के कुछ स्पिरिचुअल लेसन इस पर्सन को मिले हैं जब से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। जो भी आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको दिखावा कर रहा है सोशल मीडिया पे, वो सब कुछ वैसा नहीं है, सारी चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी दिख रही हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता भी जैसा चल रहा है वैसा नहीं है, ठीक है। पर्सन परेशान है आपको लेकर, सैडनेस है उसके मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा। उसे पैशन है आपके लिए बट वो शायद आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो पर्सन आपके सामने आ नहीं पा रहा है। सोलमेट मानता है आपको बट वो पर्सन को समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे, लाइफ कहाँ रुक गई है, कहाँ पर जो है चीज़ें ख़राब हो रही हैं, गलत हो रही हैं, वो चीज़ें समझ नहीं आ रही है, वो सैडनेस की तरफ उसे लेके जा रही हैं। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाएगी। मैं देख रही हूँ हो सकता है ये पर्सन रिश्ता ख़त्म करने की बात करे,
RSTLYAWDQXZBURNK। बहुत सारे लोगों के लिए पर्सन रातों को सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा हो सकता है एंग्जाइटी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में जा रहे हैं ये, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्हें ऐसा लग रहा है ये किसी तरीके के प्रॉब्लम में हैं और ये किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। किसी प्रॉब्लम में हैं ये और ये किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अपने तक रख रहे हैं अपनी बातें। फाइनेंशियल मुझे लॉस नज़र आ रहा है पर्सन की लाइफ में। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का आपके लिए, फिर मैं गाइडेंस भी देखूंगी। 3 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कॉइन्स। देखो 3 ऑफ कॉइन्स मुझे बता रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते पे काम करने की कोशिश करेगा, इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर सकता है, अपने ऊपर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। एंड यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि पर्सन विक्ट्री ही सोच रहा है, सक्सेसफुल एनर्जी के बारे में ही सोच रहा है। एंड इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। पर्सन डेफिनेटली आपको इमेजिन भी करता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर गाइडेंस देखते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस। लुक फॉर अ साइन। आप एंजल्स आपसे जुड़ रहे हैं, आप साइन देखो, आपको दिख रहे होंगे साइन, और फिर उनको गूगल करो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको। एंड रिकवरी बहुत ही जल्दी आपके रिलेशनशिप में हो सकती है। तो जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आपको कुछ सिंबल्स, कुछ सिबलिंग नंबर आपको दिख रहे हैं और उनका जब आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप लाइफ में कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि आपको नेक्स्ट 2 डेज से नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर कांटेक्ट आ सकता है कलेक्टिव। ठीक है, और ये चीज़ भी है यहाँ पर कि कुछ लोग बोलते हैं दीदी कांटेक्ट आ नहीं रहा है, क्योंकि आप नहीं के बारे में सोच रहे हो। आप पॉजिटिव रहो, आपके पास भी कांटेक्ट आएगा। जितने लोगों के पास कांटेक्ट आया है वो बहुत पॉजिटिव रहे हैं। अपने ऊपर काम करो, अपनी लाइफ में अपने आप को व्यस्त रखो। जितना व्यस्त रखोगे उतना ही ज़्यादा है चांसेस कि ये पर्सन वापस आए आपकी तरफ। ठीक है, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशियां हैं यहाँ की। मैं आपसे मिलूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।